नमस्कार। अभी इस सेशन में हम बात करेंगे लीगल कॉम्प्लायंस ऑडिट सिस्टम की। जब किसी कंपनी में कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर उसका लीगल कॉम्प्लायंस सबमिट करता है तो उसका ऑडिट कैसे किया जाता है, अभी हम चेक करेंगे। अभी इसमें देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है कंपनी का उसको हम क्रिएट करेंंगे। एक अभी सबसे पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट डिफाइन करेंगे उसके नाम से। अभी ये जो है ये यूनिट, क्योंकि ये यूनिट जो है उसमें एम्प्लॉय डेटाबेस रहता है उस कॉन्ट्रैक्टर का, तो हम सबसे पहला ये यूनिट डिफाइन करेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए। यूनिट, न्यू यूनिट, एक उसको कोड देंगे कि अभी समझो से ये सही फैसिलिटीज़ करके, समझो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास नया आया है, मैंने उसका पहला एम्प्लॉय डेटाबेस उसका यूनिट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैंने कंपनी कॉन्ट्रैक्टर का पूरा नाम दे दिया, साई मैनेजमेंट, साई फैसिलिटी मैनेजमेंट करके अभी ये मैंने तैयार की है। अभी उसको मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। तो ये यूनिट मैंने सबसे पहला क्रिएट किया। अभी इसका ठीक है, बाकी छोड़ देते हैं। हाँ, महाराष्ट्र मैंने स्टेट सिलेक्ट किया उसका और उसको सेव कर दिया अभी। तो ये जो है ये इसको सेव कर दिया, मतलब मैंने एक उस कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय डेटाबेस जो है सबसे पहले मैंने क्रिएट किया है। अभी हम उसका मास्टर डेटा तैयार करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का। तो यहाँ से यूनिट क्रिएट करने के बाद अभी हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर मास्टर। कॉन्ट्रैक्टर मास्टर में क्या होता है, हम उसका जो जो कॉन्ट्रैक्टर हमारे यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है या तो हम उसको जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसका मास्टर डेटा हम फिलअप करेंगे कॉन्ट्रैक्टर मास्टर में। तो यहाँ से अभी हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर मास्टर में, जहाँ से हम उस कॉन्ट्रैक्टर का मास्टर डेटा जो है वो क्रिएट करेंगे। न्यू, ऐड न्यू कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ से मैं पूरा भी देखिए, यहाँ पे उसका एक वेंडर कोड उसको जनरेट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए। उसका नाम जो है मैंने यहाँ पे नाम रजिस्टर कर रहा हूँ उस कॉन्ट्रैक्टर का। ये जो है साई फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो मैंने एम्प्लॉय डेटाबेस को जो नाम दिया है वही नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और साई फैसिलिटी मैनेजमेंट करके है। तो इसको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसका एड्रेस, उसका लोकल ऑफिस कहाँ पे है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैं उसका फिलअप कर रहा हूँ। उसका ओनर कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, ये सब मैं उसका मास्टर रिकॉर्ड जो है उस कॉन्ट्रैक्टर का बना रहा हूँ। यहाँ से मैं सेव करके उसको कंटिन्यू करता हूँ। सेव किया, उसको कंटिन्यू किया। अब बाकी जो डेटा है बेबी, हाँ, अब यहाँ से उसका एएसआई कोड नंबर क्या है, उसका पीएफ कोड नंबर क्या है, प्रोफेशन टैक्स नंबर क्या है, एलडब्ल्यूएफ नंबर क्या है, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ये सब डाल के मैंने उसको अभी ये सेव कर दिया। अभी यहाँ से इसको सेव करके एग्जिट करते था, ये सेव कर दिया। एम्प्लॉय डेटाबेस, ठीक है, हम एम्प्लॉय डेटाबेस जो है बाद में उसको अपडेट करेंगे। मतलब हम जो एम्प्लॉय का यूनिट जो डिफाइन किया है वहाँ पे हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ता है उसको। अभी मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और बाहर जाते हैं। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, वो जो यूनिट हमने जो डिफाइन किया था कॉन्ट्रैक्टर का, उसका हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो है दिस इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अभी देखिए यहाँ पे हम जो यूनिट बनाया था एम्प्लॉय डेटाबेस का कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये सिलेक्ट किया, एडिट करते हैं उसको। एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कंपनी डिपार्टमेंट्स रहता है, तो हमें उसका मॉडिफाई करना है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो हम इसको डिफाइन करके दिस यूनिट इज नथिंग बट अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द कंपनी, इसको सेव किया। और ये डेटाबेस, ये एम्प्लॉय डेटाबेस जो है यूनिट, हम अभी उसको मास्टर रिकॉर्ड को लिंक करेंगे। तो यहाँ से हम वापस जाएंगे, अभी कॉन्ट्रैक्टर मास्टर में जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर मास्टर में एम्प्लॉय डेटाबेस जो है वो मास्टर डेटा को हम लिंक अप कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर में। यहाँ पे वो जो अपना मास्टर डेटा उसमें
यहाँ पे अपना ये साई मैनेजमेंट जो है उसको हम अभी उसका एम्प्लॉय डेटाबेस जो है वो लिंक करते हैं। एडिट किया, उसको एडिट करके यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू किया और यहाँ देखिए अभी यहाँ पे हमें लिस्ट आया है एम्प्लॉय डेटाबेस का। तो ये यहाँ जो है यहाँ से हम अभी साई फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये अभी मास्टर डेटा को हमने एम्प्लॉय डेटाबेस जो है वो लिंक कर दिया है। अभी इसको हम सेव करते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं। तो ये हो गया अपना मास्टर डेटा और एम्प्लॉय डेटाबेस, ये दो फील्ड्स हमने बना दी उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अभी नेक्स्ट क्या है, उस जो कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे यहाँ पे अपॉइंट हुआ है उसको हमें क्रेडेंशियल भेजने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर क्रेडेंशियल हम उसको भेजेंगे। ये साई फैसिलिटी मैनेजमेंट, उसके क्रेडेंशियल मतलब उसको लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड हम उसको भेजने वाले हैं। अभी क्रेडेंशियल से क्रेडेंशियल लिया, ये अभी से ये आ गया। अभी यहाँ से सेंड क्रेडेंशियल्स, सेंड और रिसेट क्रेडेंशियल, इसको क्लिक किया तो उस कॉन्ट्रैक्टर का जो रजिस्टर मेल आईडी है वहाँ पे उसके यूज़र नेम पासवर्ड जाता है लॉगिन करने के लिए। अभी ये गए यूज़र नेम पासवर्ड। अभी हम देखते हैं, अभी हम मेल ओपन करके देखते हैं। मेल से अभी हाँ अभी देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्रेडेंशियल ये जो है यहाँ पे आ गया कॉन्ट्रैक्टर के मेल आईडी पे। इस पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे उसको वेंडर कोड जो है वो उसका यूज़र नेम रहता है और उसको एक पासवर्ड मिला है यहाँ पे पासवर्ड। तो वेंडर कोड जो है उसका यूज़र नेम रहेगा और पासवर्ड उसको भेजा गया है मेल आईडी पे। अभी हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे, जाएंगे सब कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर के लॉगिन में ये वेंडर कोड यूज़र नेम करके डालेंगे। वेंडर कोड जो है ये यूज़र नेम करके डालेंगे और उसका पासवर्ड जो मेल करके आया है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम ये जो है यहाँ से अभी हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन करते हैं एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये आ गया हमारा जो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन आ गया। ये हमने अभी इसको जो है अभी साई फैसिलिटी मैनेजमेंट का अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें सबसे पहले क्या है तो अपना जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है एम्प्लॉय जो है वो हमें रजिस्टर करने हैं एम्प्लॉय मास्टर में। तो हम एम्प्लॉय मास्टर में जाएंगे क्योंकि मेरे जो लोग मतलब मैं एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो भी मेरे लोग काम करेंगे कंपनी में उनका मुझे पहला मास्टर डेटा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर करके है, ये एम्प्लॉय मास्टर मैंने ओपन किया। तो एम्प्लॉय मास्टर में ज़्यादा कुछ नहीं हमें भरना पड़ता है, सिर्फ जो स्टैट्यूटरी जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें अपलोड करनी पड़ती है। अभी यहाँ से देखिए हम एक डेटा फाइल हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड डेटा फाइल। तो यहाँ पे देखिए अभी एक एक्सेल फाइल आ गया है हमें डेटा अपलोडिंग के लिए। तो इसको मैंने क्लिक किया। अभी देखिए ये जो है हमें क्या क्या लगता है, तो सिर्फ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ESN नंबर, UN नंबर, मतलब जो स्टैट्यूटरी जो है उतना ही इंफॉर्मेशन लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने अपलोड करनी है मास्टर डेटा बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय मास्टर डेटा बनाने के लिए। तो उसमें जेंडर रहेगा, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉय मास्टर बनाने के लिए काफ़ी होती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो ये जो है अभी समझो एक फाइल हमने बनाई है। अभी देखिए अब देखेंगे यहाँ पे न्यू जो एम्प्लॉय कोड जो है वहाँ पे न्यू डाला है क्योंकि ये नए एम्प्लॉय है। तो सिर्फ न्यू डाल के हम उसको अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, उसको नए नंबर जो है वो अलोकेट करेगा कंपनी के हिसाब से। जो नए नेक्स्ट नंबर जो रहेंगे वो इस एम्प्लॉय मास्टर में उसको अलोकेट करेगा न्यू ऑप्शन के हिसाब से। अभी ये जो फाइल है हम एक जगह पे अभी उसको सेव करते हैं। अभी ये सेव करती है फाइल। अभी इस फाइल को हम अपलोड करके अपना कॉन्ट्रैक्टर का जो मास्टर डेटा जो है वो हम बना सकते हैं। या चाहिए तो हमें एक मिनट, अभी यहाँ से आप चाहे तो 1 by 1 भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ऐड न्यू किया तो अब यहाँ से
वो जो डेटा है मास्टर डेटा बना सकते हैं। अगर लोग कम लोग हैं तो आप यहाँ से 1 बाय 1 भी उसको अपलोड कर सकते हैं। ये है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हाँ, अभी चूज़ फाइल, यहाँ से चूज़ फाइल बटन है, उसको हम क्लिक करते हैं। तो ये 1 मिनट, ऐड न्यू, हाँ ये चूज़ फाइल है। अभी चूज़ फाइल मैंने क्लिक किया तो वहाँ से उसने पूछा है कि वो फाइल कहाँ पे है आपका, जो हाँ ये मेरा एम्प्लॉय डाटा फाइल है जो हमने बनाया है 2 एम्प्लॉय का। अभी इस यहाँ से उसको अपलोड कर देते हैं। तो मैंने इसको अपलोड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा एक्सेल फाइल का डेटा है उसकी देखिए अभी उसके हिसाब से मेरा एम्प्लॉय मास्टर बन गया। तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर का, एज ए कॉन्ट्रैक्टर का मेरा एम्प्लॉय डेटाबेस जो है इसी से ये हिसाब से बन गया है। अभी यहाँ से चाहिए तो मैं इसको, ये देखिए अभी आप यहाँ पे देखेंगे न्यूली एडेड 2 एम्प्लॉय हैं। तो चाहिए तो मैं इसको मेरे हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ एक बार अपलोड होने के बाद। अभी नेक्स्ट जो है हमारा, अभी हम जाएंगे सेम डेटा जो है दैट इज अवेलेबल फॉर एचआर डिपार्टमेंट। कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको ही डेटा ये रिफर करने के लिए अवेलेबल रहता है। हम अभी देखेंगे कंपनी लॉगिन में जाएंगे और कंपनी लॉगिन में हम देखेंगे तो वहां पे भी जो एम्प्लॉय मास्टर कॉन्ट्रैक्टर बनाता है दैट इज अवेलेबल टू कंपनी ऑल्सो रेफरेंस के लिए। तभी हम देखेंगे यहाँ से कि अभी एम्प्लॉय मास्टर में हम देखेंगे, ये भी एम्प्लॉय मास्टर। तो एम्प्लॉय मास्टर में हम अभी जाएंगे, अभी हम यहाँ देखेंगे हेड ऑफिस मैंने सिलेक्ट किया, हेड ऑफिस कंट्री ये कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ से अभी मैं उस कॉन्ट्रैक्टर का जो यूनिट में सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ साई फैसिलिटी मैनेजमेंट SAI। हाँ अभी ये यहाँ से अभी मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट किया, ये अभी यहाँ से मैंने डिस्प्ले एम्प्लॉय लिस्ट किया। तो ये जो है यहाँ पे एम्प्लॉय, अब देखिए ये एम्प्लॉय जो है 2 एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्टर ने मास्टर डेटा बनाया है। तो ये मैं एज अ कंपनी एम्प्लॉय या तो कंपनी का एचआर का एम्प्लॉय, एचआर का आदमी, मैं इसको देख सकता हूँ, उसको चाहे वैसे उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो ये एक खासियत रहती है कि एक ट्रांसपेरेंसी रहती है सिस्टम में कि कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के बीच में जो एम्प्लॉय का मास्टर डेटा है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसके कारण सेम डेटा कॉन्ट्रैक्टर भी एक्सेस कर सकता है और कंपनी भी एक्सेस कर सकती है एम्प्लॉय का डेटा। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग में। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय मास्टर जो है वो बन गया है अभी कॉन्ट्रैक्टर का। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है कंपनी का जो अटेंडेंस मशीन जो है, कंपनी का अटेंडेंस मशीन ये कनेक्टेड रहता है ये सिस्टम के साथ। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका अटेंडेंस का डेटा, उसके एम्प्लॉय का, कॉन्ट्रैक्टर खुद के एम्प्लॉय का अटेंडेंस का डेटा जो है वो अपने ऑफिस से डाउनलोड, अपने लॉगिन से वो डाउनलोड कर सकता है। अभी हम देखेंगे, यहाँ से हम जाएंगे अभी कंपनी कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन में जाएंगे। अभी ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वापस हम लॉगिन करेंगे। तो जो भी वर्क ऑर्डर हमें दिया है वो भी एज अ कॉन्ट्रैक्टर, जो भी कंपनी की तरफ से मुझे जो भी वर्क ऑर्डर मिले हैं वो भी मैं इसको एनी टाइम रिफर कर सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा कि हमने एम्प्लॉय मास्टर बना दिया, एम्प्लॉय मास्टर बना दिया। अभी वर्क ऑर्डर देखते हैं कि जो भी वर्क ऑर्डर एज ए कॉन्ट्रैक्टर मुझे मिले हैं। तो यहाँ पे अभी हम क्लिक करेंगे तो वर्क ऑर्डर में अभी क्लिक करता हूँ, एक मिनट, हाँ वर्क ऑर्डर, हाँ। तो जो वर्क ऑर्डर मुझे कंपनी की तरफ से मिले हैं वो मैं यहाँ पे रिफर कर सकता हूँ कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। उसके बाद अभी देखिए, अभी समझो मेरे नाम पे इतनी वर्क ऑर्डर्स मिली है कंपनी की तरफ से, तो मैं उसको अभी समझो ये एक वर्क ऑर्डर है मेरा, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया कि व्यू कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स। तो ये वर्क ऑर्डर की डिटेल्स जो है मैं देख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए अभी यहाँ पे सब वर्क ऑर्डर की डिटेल्स है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, अदर डिटेल्स क्या है, रेट ऑफ पेमेंट क्या कंपनी ने तय किए हैं। तो ये सब जो है मैं देख सकता हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्टर के कंट्रोल पैनल से। तो मेरे वर्क ऑर्डर के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये सब मैं यहाँ पे एनी टाइम में रिफर कर सकता हूँ एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अभी ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके टर्म्स एंड कंडीशन, टैक्सेस कितने हैं क्या है, बाकी डिटेल्स क्या है वर्क ऑर्डर्स के, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कितना कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सब जो है ये यहाँ से मैं रिफर करके उसको चाहिए तो मैं उसको
इसके प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ, जितनी चाहे मैं इसको प्रिंट आउट एक अपने यूज़ के लिए मैं इसको प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ। अभी यहाँ से हम क्लिक करेंगे प्रिंट पे, तो वो वर्क ऑर्डर जो है उसका प्रिंट आउट भी यहाँ से ले सकता हूँ मेरे ऑफिस से। तो ये हो गया अपना वर्क ऑर्डर वाला सा सिस्टम उसमें। तो ये जो है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी देखिए अभी नेक्स्ट वाला अटेंडेंस। अभी के कंपनी के जो अटेंडेंस मशीन है वहाँ से एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैं मेरे जो एम्प्लॉय है उनका अटेंडेंस जो है मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ मेरे ऑफिस से एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं अभी देखिए यहाँ पे मैंने मेरा कंट्रोल पैनल है मेरा कॉन्ट्रैक्टर का, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ से मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे मंथ सिलेक्ट किया। तो अभी समझो मुझे नवंबर महीने का मुझे अटेंडेंस डाउनलोड करना है जो अटेंडेंस मशीन ने बनाया है मेरे एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ पे मैं नवंबर महीना से लेकर डिस्प्ले अटेंडेंस किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जो भी मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं वो कंपनी में उनका अटेंडेंस जो है यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो ये मेरे लोग कंपनी में जो काम करते हैं उनका अटेंडेंस जो है मैं अपने ऑफिस में बैठ के डाउनलोड कर सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, तो डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखिए अभी यहाँ पे एक एक्सेल फाइल आ गया। तो क्या है, मुझे मेरे अटेंडेंस के हिसाब से मैं अपना पे शीट वगैरह बाकी जो अगला प्रोसेसिंग जो है मैं कर सकता हूँ। अभी देखिए ये जो है मैं कंपनी की तरफ से मुझे या तो कंपनी का सिस्टम से मुझे ये अटेंडेंस मिला है एज ए कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैं अपना पे शीट पे स्लिप वगैरह जो है इसका रेफरेंस लेके मैं बना सकता हूँ। अभी ये हो गया, तो अभी ये मेरा अटेंडेंस बन गया, आ गया है डाउनलोड होके। अभी मैंने सब इसको रिफ़र करके मैंने अपना पे शीट पे स्लिप सब बना दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन जो रहता है अपना, अभी यहाँ से देखिए अभी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसमें। तो अटेंडेंस के हिसाब से मैंने अभी मुझे जो मैं सैलरी पे किया है तो उसका स्टेटमेंट जो है मैं यहाँ से एक्सेल फाइल अपलोड करता हूँ कि सैलरी स्टेटमेंट जो है, हाँ, तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे अभी समझो एक एक्सेल फाइल हम लेते हैं कि जो एक्सेल फाइल मैंने पेमेंट के लिए यूज़ की एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं एक फाइल हम देखते हैं। अभी देखिए मेरा, हाँ देखिए अभी ये पेमेंट के लिए मैंने एज अ कॉन्ट्रैक्टर ये एक मेरा पे शीट बनाया है जिसमें कि मेरा सब रहता है कि एम्प्लॉय का नाम, कौन से यूनिट का है वगैरह, मोबाइल नंबर, सब डिटेल्स आते हैं उसमें, कितने दिन का काम किया है ये आ जाएगा उसमें। उसके बाद उसका बेसिक का रेट क्या है, बेसिक कितना कैलकुलेट होके कितना आया है, कुछ एरियर्स वगैरह कुछ दिया है क्या, तो ये सब जो है ये मेरे पे शीट में आएंगे। बेसिक रेट कितना है, बेसिक कैलकुलेशन होके कितना आया है, कुछ एरियर्स मैंने दिए बेसिक के तो वो आ जाने चाहिए। डीए है उसका, डीए का रेट है, डीए का एरियर्स है। तो ये सब जो है ये पे शीट मैंने बना दिया है इन हाउस। अभी मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ का सैलरी करना है एज ए कॉन्ट्रैक्टर। तो मैं देखिए अभी यहाँ पे प्रोविडेंट फंड कितना डिडक्ट हुआ है, ये सब जो डेटा जो है, मतलब ये जो मेरा पे शीट है ये मैं यहाँ से अपलोड करने वाला हूँ। अभी यहाँ से मैं सिलेक्ट किया कि ये मेरा नवंबर महीने का मेरा पे शीट है, मैं कंपनी को सबमिट कर रहा हूँ। तो ये मेरा डेस्कटॉप पे ये मेरा पे शीट एक्सेल फाइल है। पहले मैं इसको फाइल को सबमिट कर देता हूँ कि ये जो फाइल है ये मेरा, हाँ, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कौन से कॉलम में मैंने क्या स्टोर किया है। तो मैं यहाँ पे दिया एम्प्लॉय कोड जो है, वो जो मेरा हेडिंग जो है वो हेडिंग यहाँ पे मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ। वर्क डेज कौन सा है, वर्क डेज अभी मेरे हैं, वर्क डेज मेरे हेडिंग, मतलब मुझे हेडिंग जो है वो यहाँ पे देने पड़ते हैं कि हाँ ये वर्क डेज के, इसमें मेरा वर्क डेज है। उसके बाद बेसिक का रेट जो है वो कौन से हेडिंग में है, तो यहाँ से मैंने डिफाइन किया कि बेसिक रेट करके मेरा हेडिंग है। उसके बाद बेसिक करके मेरा वहाँ पे सब बेसिक कैलकुलेट बेसिक है। कुछ मेरा एरियर्स है, बेसिक का एरियर्स, तो मैंने यहाँ पे बेसिक का एरियर्स दिया है। उसके बाद डीए है। तो जो भी जितने भी मेरे अर्निंग जो है, तो हर एक अर्निंग के मतलब हर एक फील्ड के रेट ऑफ पेमेंट क्या है, अर्निंग अर्न होके कितना आया है। उसके बाद अगर मैंने कुछ एरियर्स वगैरह दिया है तो एरियर्स उसको भी मुझे डिफाइन करना पड़ता है कि मैंने कौन से हेडिंग के नीचे मैंने क्या डेटा दिया है।
अभी देखिए यहाँ पे मैंने डीए का एरियर्स दिया है। अभी समझो मेरे पास एचआरए भी है वो पे शीट में, तो उसका हेडिंग है एचआरए करके, एचआरए रेट है, एचआरए करके कैलकुलेट होके कितना आया है, तो ये मेरा एचआरए है। और ये जो है यहाँ पे एचआरए का एरियर्स है, तो यहाँ पे मेरा एचआरए का तो ये मेरा अर्निंग पार्ट हो गया। तो अभी मुझे दिखाना है कि वहाँ पे प्रोविडेंट फंड, अभी प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रोविडेंट फंड आएगा, वो कौन से हेडिंग के नीचे मैंने दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोविडेंट फंड जो है, एक मिनट, हाँ यहाँ से प्रोविडेंट फंड, अभी प्रोविडेंट फंड आ गया है, मेरा पीएफ, एक मिनट, हाँ ये देखो ऊपर ये जो है प्रोविडेंट फंड के, हाँ एक मिनट, हाँ ये मेरा प्रोविडेंट फंड करके है, मतलब एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड। उसके बाद पीएफ सैलरी, कौन से अमाउंट पे मैंने प्रोविडेंट फंड कट किया है, तो उसका पीएफ का सैलरी जो है वो मुझे सिलेक्ट करना है। एक्चुअली दिस इज आई एम एक्सप्लेनिंग टू दैट सिस्टम कि मेरे कौन से हेड में मैं क्या स्टोर किया। अभी यहाँ पे पीएफ सैलरी है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन वो कौन से हेड के नीचे है, तो यहाँ से मैंने पीएफ का सैलरी मतलब 3.67 जो है वो मेरा कौन से हेडिंग के नीचे है, तो देखिए अभी यहाँ पे 3.67 है, तो ये मेरा 3.67 है। उसके बाद पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है उसका हेडिंग है, पेंशन कंट्रीब्यूशन का हेडिंग मैंने दिया है, हाँ देखो पेंशन करके है जो 8.33। अभी ये हो गया प्रोविडेंट फंड का। सेम ईएसआई का भी, ईएसआई जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ईएसआई मतलब एम्प्लॉय का शेयर मतलब 0.75% जो है वो एम्प्लॉय का शेयर मैंने कौन से हेडिंग के नीचे रखा है, तो ये ईएसआई करके है, ये ईएसआई वाला यहाँ पे मेरा 0.75 है। ईएसआई का सैलरी कौन से है, तो ईएसआई का सैलरी जो है वो कौन से हेडिंग के नीचे है, तो ईएसआई का सैलरी मेरा है, ईएसआई का सैलरी, हाँ ये हेडिंग के नीचे आया है। उसके बाद प्रोफेशन टैक्स मेरा कौन से हेडिंग के नीचे है, अभी प्रोफेशन टैक्स मेरा यहाँ पे, हाँ प्रोफेशन टैक्स करके। उसके बाद ये हो गया मेरा पूरा डिडक्शन पार्ट, और मुझे वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा यूनिट का नेम क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नेम क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर में। इसको कनेक्ट पे क्लिक किया, कनेक्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी कनेक्ट पे क्या आ जाएगा, जैसे ही तो वो सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है, वो एक्सेल फाइल को एनालाइज करता है कि हाँ अभी देखिए एनालाइज करके उसने क्या किया है, वो पूरा डेटा जो है वो इंपोर्ट कर लिया है उसके रेफरेंस से। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि ये जो ग्रॉस सैलरी जो है या तो टोटल डिडक्शन है या तो नेट पेमेंट जो है वो अपने जो एक्सेल फाइल जो है उसके साथ टैली होना चाहिए, जो हमने वो एक्सेल फाइल जो बनाया है उसके साथ टैली होना चाहिए, तभी हमारा जो इम्पोर्ट वाला जो सेक्शन जो है वो परफेक्ट आ जाने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे नेट पेमेंट है, तो ये जो है ये पूरा अपने ये जो डेटा हो उसमें समरी दिया है उसके साथ टैली होना चाहिए। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी ये सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अभी ये डेटा जो है ये अपना HRMS में अपडेट हो जाएगा, ये हो गया अपडेट। तो मैंने अभी क्या किया, मतलब एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैंने मेरा सैलरी का डेटा जो है वो एक्सेल फाइल अपलोड कर दिया है। अभी ये होने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट वाला जो है कि मुझे कंपनी का जो भी लीगल कॉम्प्लायंस जो है, कंपनी का लीगल कॉम्प्लायंस वो मुझे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट लीगल कॉम्प्लायंस। अभी मैं लीगल कॉम्प्लायंस अपलोड करने वाला हूँ। अभी यहाँ से मैंने मंथ सिलेक्ट किया कि कौन से महीने के लिए मैं लीगल कॉम्प्लायंस सबमिट कर रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लीगल कॉम्प्लायंस का फॉर्म आ गया। तो यहाँ पे आपको पूरा भरना पड़ता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, ग्रॉस सैलरी कितनी आपने पे की है, टोटल डिडक्शन कितना है, नेट पेमेंट आपका आपने कितना किया है। तो ये सब जो है लीगल कॉम्प्लायंस का फॉर्म जो है आपको फिलअप करना पड़ता है हर महीने एज ए कॉन्ट्रैक्टर। और ये डेटा जो है ये जाता है कंपनी के पास। अभी देखिए यहाँ पे है एरियर्स वाला, एरियर्स है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड जो है आपने कितना भरा है, अकाउंट नंबर 1, 2, 10, 21, 22। उसके बाद ESI अपने चलन का कितनी तारीख को भरा है, तो ये सब डिटेल्स आएंगे, ESI के डिटेल्स आएंगे उसमें। उसके बाद ये सब ESI एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, टोटल कितना पे किया है,
कौन से तारीख का चलन भरा है, चलन की तारीख, पेमेंट की तारीख, ये सब यहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है। उसके बाद प्रोविजन टैक्स चलन की डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे देनी पड़ती है कि प्रोविजन टैक्स कौन से तारीख को भरा है। LWP का चलन जो है उसकी डिटेल्स भरनी पड़ती है। और इसको ये जो है ये पूरा आपको फॉर्म जो है भर के इसको सबमिट कॉम्प्लायंस जो है, ये अभी मेरा कॉम्प्लायंस जो है कंपनी का लीगल कॉम्प्लायंस मैंने सबमिट कर दिया है। अभी ये कॉम्प्लायंस जो है ये कंपनी को अवेलेबल रहता है कि कंपैरिजन के लिए कि आपने जो कैलकुलेशन किया है सैलरी का कैलकुलेशन, उसके साथ ये लीगल कॉम्प्लायंस टैली किया जाता है। सॉफ्टवेयर अपना सॉफ्टवेयर उसका टैली करता है कि आपने जो भी लीगल कॉम्प्लायंस भरा है और अपने एक्सेल फाइल जो अपलोड की है सैलरी की, उसको वो कंपेयर करता है। अभी इसको मैंने एज अ कंपनी HR डिपार्टमेंट का मैंने लॉगिन किया है, तो ये जो डेटा है ये डेटा हमें अवेलेबल रहता है। ये जो है यहाँ से अवेलेबल होता है कंपैरिजन के लिए। अभी हम जाएंगे लीगल कॉम्प्लायंस कंपैरिजन देखने के लिए, तो यहाँ से हम जाएंगे लीगल कॉम्प्लायंस। तो लीगल कॉम्प्लायंस जो है अभी लीगल कॉम्प्लायंस के लिए जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया अभी। तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने उसको कंपेयर किया है। अभी देखिए ये दो लोगों ने लीगल कॉम्प्लायंस सबमिट किया है, तभी हम इसका कॉम्प्लायंस व्यू करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिस्टम ने क्या किया है कि रिपोर्टेड कॉम्प्लायंस जो है वो रिपोर्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर कितना है, और सिस्टम ने जो कैलकुलेट किया है वो कॉम्प्लायंस क्या है, ये दोनों आपको कंपैरिजन के लिए आपके सामने आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ऑडिट। ये जो है सिस्टम भी कैलकुलेट करता है और उसका कंपैरिजन कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया जाता है, और इसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना कम भरा है, कितना ज़्यादा भरा है। ऐसे आपका टोटल जो है लीगल कॉम्प्लायंस जो है बन जाएगा, उसमें उसका ऑडिट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक कॉन्ट्रैक्टर का मैन्युअली चेक करेंगे, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है मैन्युअली ये सब काम करने के लिए। तो आप चाहे तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो ऑडिट स्टेटमेंट जो है उसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन जो है मतलब कैलकुलेटेड कितना है, ये सब जो आपको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसमें।